नमस्कार। आज हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM से जुड़े एक अहम पहलू पर बात करते हैं। ये है CRP-EP। नाम थोड़ा भारी है। CRP-EP, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन एंटरप्राइज प्रमोशन। हाँ और ये NRLM का ही एक प्रोग्राम है, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जी, SVEP। उसी के तहत ये लोग काम करते हैं। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये कोई बाहर के एक्सपर्ट नहीं है। मतलब जानकारी यही कहती है कि ये अक्सर उसी गांव के उसी समुदाय के लोग होते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं हो सकती हैं या फिर गांव के ही पढ़े लिखे नौजवान, और इन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये अपने ही आस पड़ोस के लोगों को, अपने समुदाय के लोगों को छोटे मोटे काम धंधे मतलब उद्यम शुरू करने में मदद कर सकें। हाँ, एक तरह से कहें तो ये जमीन पर उद्यमिता की चिंगारी जलाने वाले लोग हैं। ये बहुत बढ़िया बात है कि अपने ही लोगों की मदद। तो फिर इनका असल काम क्या होता है? क्या ये सिर्फ सलाह देते हैं या कुछ और भी करते हैं? नहीं, सिर्फ सलाह नहीं, इनका रोल काफी बड़ा है। अच्छा। पहला काम तो यही है कि अपने गांव में आसपास में देखना कि भाई नया क्या काम शुरू हो सकता है। सही मौके पहचानना। हाँ, मौके पहचानना और फिर लोगों को बताना, उनको थोड़ा प्रेरित करना कि हाँ आप ये कर सकते हो। और फिर जो लोग सच में आगे आते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको रास्ता दिखाना। रास्ता दिखाना मतलब वो किस तरह से? क्या इसमें वो बिजनेस प्लान वगैरह बनाना भी शामिल है? क्योंकि अक्सर यहीं पर गाड़ी अटक जाती है छोटे लेवल पर। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। दस्तावेज यही बताते हैं कि ये CRP-EP बाकायदा बिजनेस प्लान तैयार करवाने में पूरी मदद करते हैं। अच्छा। और सिर्फ प्लान ही नहीं, जैसे कि भाई माल कहाँ बिकेगा, बाजार कैसा है, पैसा कहाँ से आएगा, कोई बैंक लोन देगा या कोई सरकारी स्कीम है, ये सारी जानकारी देना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि गांव में जो साधन मौजूद हैं, जो रिसोर्स हैं, उनके हिसाब से कौन सा काम करना ठीक रहेगा, ये सोचने में भी मदद करते हैं। तो ये तो एक तरह से गांव के अपने मेंटोर या लोकल कंसल्टेंट हो गए। हाँ, कह सकते हैं। पर क्या इनके पास ये सब करने के लिए जरूरी स्किल्स होते हैं? मतलब इन्हें कोई ट्रेनिंग वगैरह मिलती है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और जानकारी यही है कि इन्हें काफी अच्छी मतलब सघन ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें बिजनेस की प्लानिंग कैसे करनी है, पैसों का लेन देन हिसाब किताब कैसे रखना है, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जी। अपना सामान या सर्विस बेचने कैसे है यानी मार्केटिंग, और कौन कौन सी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, बैंक से लोन कैसे मिलता है, ये सब सिखाया जाता है। अच्छा, पूरी तैयारी कराते हैं। बिल्कुल, ताकि ये सिर्फ हौसला ना दें बल्कि सही तरीके से गाइड भी कर सकें। उन्हें वो धार मिल जाती है जिससे वो मदद कर पाएं। समझ गया। तो इस ट्रेनिंग से वो काबिल बन जाते हैं कि नए बिजनेस को सफल बनाने में मदद कर सकें। और इसका असर भी तो होता होगा फिर? हाँ, असर तो होता है और कई लेवल पर होता है। देखिए, सबसे सीधा फायदा तो उन लोगों को है, वो ग्रामीण नौजवान, वो महिलाएं जो अपना काम शुरू कर पाते हैं। हाँ, वो आत्मनिर्भर बनते हैं। बिल्कुल। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। जो स्वयं सहायता समूह है, SHGs, उन्हें भी मजबूती मिलती है। हो सकता है उनके बनाए सामान को बाजार मिल जाए या वो खुद कोई बिजनेस शुरू कर पाए। ये भी है। और जाहिर सी बात है, जब गांव में नए काम शुरू होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोकल लेवल पे इकोनॉमी बढ़ेगी, मतलब ग्राम पंचायत के स्तर पर भी आर्थिक गतिविधि बढ़ती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये CRP-EP सिर्फ कुछ लोग नहीं है, ये तो जैसे ग्रामीण भारत में उद्यमिता का पूरा एक इकोसिस्टम जमीन पर खड़ा करने वाले पिलर हैं, लोकल हीरोज कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि कैसे अपने ही समुदाय के लोगों को थोड़ी सी ट्रेनिंग, थोड़ा सा सपोर्ट देकर पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत बनाया जा सकता है। हाँ। है ना? ये मॉडल दिखाता है कि जब लोकल समझ और बाहर की ट्रेनिंग का सही मेल होता है तो कितने अच्छे नतीजे आ सकते हैं। सही बात है। ये वाकई दिखाता है कि कैसे स्थानीय क्षमता का इस्तेमाल करके बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। शायद आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का रास्ता कुछ ऐसा ही दिखता हो। यह सोचने वाली बात है।